चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किया है तब से कई देशों को परेशानी झेलनी पड़ी है, लेकिन अब ईरान ने एक और ऐसा फैसला ले लिया है जिससे मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और ईरान के इस फैसले ने एक बार फिर कई देशों की धड़कनें बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल यानी कि शुल्क लगाने का एक अहम प्रस्ताव रखा है। ये जलडमरू दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में से एक है, क्योंकि खाड़ी देशों से निकलने वाला बहुत सारा कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। इसलिए इस रास्ते से जुड़ा कोई भी फैसला सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार और तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत जो भी व्यापारिक के या तेल के जहाज इस रास्ते से गुजरेंगे, उन्हें ईरान को उसकी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल में टोल देना होगा। इससे ईरान को आर्थिक फायदा हो सकता है और वो इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण भी दिखाना चाहता है। इसके अलावा इस प्रस्ताव में एक और बड़ा फैसला शामिल है। अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं देने की बात कही गई है। ये कदम मौजूदा राजनीतिक तनाव को देखते हुए काफी सख्त माना जा रहा है और इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद बढ़ सकता है। हालांकि अभी यह प्रस्ताव पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। इसे कानून बनने के लिए ईरान की संसद, गार्जियन काउंसिलिंग और राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी है। जब तक ये सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती है तब तक ये सिर्फ एक प्रस्ताव ही रहेगा, लेकिन अगर इसे लागू कर दिया जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो तनाव या संघर्ष चल रहा है वो कब खत्म होगा ये कहना मुश्किल है। उनके अनुसार इस स्थिति का कोई तय समय नहीं है और हालात कब सामान्य होंगे ये अभी साफ नहीं है। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अगर ये टोल लागू होता है तो तेल की सप्लाई महंगी हो सकती है, कई देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है और वैश्विक व्यापार पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि जंग से पहले ट्रंप को टैरिफ लगाने का बड़ा बुखार चढ़ा था, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अपनी चाल चली है उसे देख के लगता है कि ट्रंप वाली नीति ईरान ने ही इन पर चला दी है। अब जाहिर सी बात है, अगर टोल लागू हो जाता है तो पेट्रोल और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेगी। इस खबर की जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग IRIB ने दी है। उनके मुताबिक ईरान एक नया प्लान बना रहा है जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों के टोल लिए जाएंगे। इस प्लान में सिर्फ पैसे लेना ही नहीं बल्कि पूरे रूट को ज्यादा सेफ बनाना भी शामिल है, जैसे कि जहाजों की सिक्योरिटी, समुद्र को क्लीन रखना यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और एक प्रॉपर सिस्टम बनाना जिससे सब चीजें कंट्रोल में रहे। टोल ईरान अपनी करेंसी रियाल में लेना चाहता है ताकि उसे इकोनॉमिक फायदा हो। इस प्लान की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों को इन रास्तों से गुजरने नहीं देने की बात कही गई है। साथ ही जिन देशों से ईरान पर सैंक्शन लगाए गए हैं उनके जहाजों पर भी रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा ईरान ओमान के साथ मिलकर इस पूरे रूट के लिए लीगल रूल्स भी बनाना चाहता है। ये सब ऐसे टाइम पर हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में टेंशन पहले से ही चल रहा है। खासकर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, क्योंकि दुनिया का काफी ऑयल इसी रास्ते से आता जाता है। इसलिए यहाँ कुछ भी चेंज होता है तो इसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ेगा। इसी बीच अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने कहा कि फ्यूचर में अमेरिका इस रूट पर फिर से कंट्रोल पाने की कोशिश करेगा और सभी देशों के लिए फ्री मूवमेंट यानी कि आवाजाही सुनिश्चित करेगा। उन्होंने ये भी
ने कहा कि अभी कई देश ईरान से अलग अलग डील करके अपने जहाज निकाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल ऑयल सप्लाई नॉर्मल है और हर दिन काफी जहाज इस रास्ते से गुजर रहे हैं। आगे चलकर अमेरिका यहां सिक्योरिटी बढ़ा सकता है, जिसमें यूएस फोर्सेस या कई देशों की ज्वाइंट टीम भी शामिल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की बात और मौजूदा हालात बिल्कुल उलट है। हाल ही में होर्मुज से गुजरने वाले अमेरिकी शिप को ईरान ने हमलों में उड़ा दिया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने ये रूट जल्द नॉर्मल नहीं किया तो अमेरिका ईरान के एनर्जी सिस्टम पर हमला कर सकता है। इसमें पावर प्लांट, ऑयल फील्ड और खार्द द्वीप जैसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस शामिल हो सकते हैं। सीधे बात तो यह है कि मामला अब सीरियस होता जा रहा है। अगर ये प्लान लागू होता है तो ऑयल प्राइसेस, ट्रेड और दुनिया की पॉलिटिक्स तीनों पर बड़ा असर पड़ सकता है। और दूसरी तरफ ट्रंप ईरान को हमले की धमकी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने इनकी हालत बिगाड़ी है, देखकर लगता नहीं है कि कुछ भी उखाड़ पाएंगे। अपनी जनता को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों परेशानियां तब आएंगी जब ईरान अपना नियम लागू कर देगा। कई देश इस मामले की चपेट में आ जाएंगे, जिनमें से एक भारत भी शामिल है। अगर ऐसा होता है तो भारत को सबसे ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि तेल महंगा मिलेगा, जिसकी वजह से देश में भी महंगाई बढ़ेगी, जिसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ेगा, जैसे अभी पड़ रहा है। एक तरफ देश सिलेंडर और पेट्रोल न मिलने से परेशान है, तो दूसरी तरफ मोदी जी अपनी रैलियों में हजारों बसें ले जा रहे हैं। उनके लिए तो पर्याप्त बंदोबस्त हो जा रहा है, लेकिन परेशानी हमें झेलना पड़ रहा है। अब आगे और क्या होता है ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।